यूपी के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। आवे तो वो बाबा बाड़ा तो हमका अलग बाड़ी सामना होई त्रिकोणीय ना चरकोड़ीय मुकाबला बा, गिनवा देता नहीं। बीजेपी, आरजेडी, MIM ना 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 और ना, ना, कोई मुकाबला नहीं खे। नहीं खे। अरे मुकाबला बा बेईमान बनाम ईमानदार। हाँ। बाकी जितना बा सब बेईमान बा, सबके कॉलर दागदार बा। तो हर लोगन की लड़ाई केकरा से बता? हमार लोगन के लड़ाई बेईमान लोग से बा, बेईमान लोग से। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद के यही बहुत करीबे में लोग के घर बा। बिल्कुल तो घर बिहार के फिर गोपालगंज ना ये बताई आके एकदम इमोशनली अत्याचार कैले बड़े मंच से। ये बताई बेटा हमी नहीं रउआ ये बताई कि भाई अगर देश के गद्दार हो जाए तो ओकरा के पनाह देबो कि जेल में भेजबो। भाई अगर तहरा लेल समाज के दुश्मन हो जाए तो ओकरा के धक्का देबो कि ओकरा कलेजा में लगेबो। तो के बा देश के गद्दार? अब ल तहरा से वोट लेके तहरे पे जुल्म करा तो हमरे से पूछ रहल बाड़ा के मने के। अब सरकार के करबा अल्टू राम पलटू राम के कब के ने चल जाई कोनो गारंटी नहीं के। तो जे लोकतंत्र के गला घोटाता हमर 4 विधायक के टक्के शेर भाजा करके खरीद लेलस तो समझ रहा बड़ा कि बड़का शेर हो गई। कितना में बिके हैं? अब देखा ये तो हमरा पक्का रिपोर्ट नहीं खे लेकिन बिकल तो बारे। चलो समय से हमरो पता चल गया कि ऐसा गद्दार के जरूरत MIM में नहीं खे। यहाँ चाहिए पक्का टिकाऊ और सेवक। का जो MIM का ऑफिस है वहाँ अभी हमारी टीम आई हुई है। यूपी से एक नेताजी आए हैं जिनका नाम है पंडित मनमोहन झा गामा। असदुद्दीन अवैसी के पार्टी से विधानसभा के चुनाव लड़ चुके हैं। क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा मैं यूपी से ज़रूर आया हूँ भैया, लेकिन मैं बिहार का बेटा हूँ और मेरा अधिकार बनता है कि मैं अपने घर को सही कर लूँ। क्योंकि अब तक जो जितनी भी पार्टियाँ रही हैं वो सिर्फ हम बिहार के लोगों को लूटने का काम किया। वोट के समय में हमको भैया और बहन बनाने का काम किया और वोट के बाद फिर हमारी स्थिति और दयनीय हो गई। तो मैं अपने बिहार के लोगों से अपील करने आया हूँ कि मेरे बिहार के भाई, मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा बेटा हूँ। और वास्तविकता में नेता अगर कोई है हिंदुस्तान में तो वो नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस पे भी विश्वास जताया, और गोपालगंज में असलम भाई हमारे मुखिया जी पूर्व मुखिया रहे हैं, इन्होंने बेहतर जनता की सेवा की है। आप ताकत तो दे के देखें। विश्वास दिलाता हूं आपको कि बैरिस्टर साहब का हर एक सिपाही चाहे वो मंत्री बन जाए उसके बावजूद भी वे कार्यकर्ता की तरह रह करके आपकी सेवा करता है। कौन से पार्टी में काम किए अब तक? मैंने अपने जीवन का राजनीति में संपूर्ण जीवन समाजवादी विचारधारा के ऊपर खर्च किया। कभी जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व को देखा कि चलो जयप्रकाश जी की सोच बहुत बेहतर थी, छात्र आंदोलन उनके नेतृत्व में हुआ। राम मनोहर लोहिया जी के नेतृत्व को हमने देखा क्योंकि राम मनोहर लोहिया जी की सोच थी कि अंधियारे सुरंग में प्रकाश पहुंचाना समाजवादियों की मकसद। सबसे पिछले पैदान पर बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान लाना समाजवादी का मकसद। लेकिन वर्तमान में जो भी समाजवादी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वो सब के सब पूंजीवादी हो गए हैं, अमीरों की गोद में बैठ गए हैं। गरीब खत्म होने के कगार पे आ गया। और आज अगर गरीब, मजदूर, मजलूम, किसानों की आवाज़ कोई है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, नेक, ईमानदार, 5 वक्त का नवाजी, जो कभी झूठ नहीं बोलते और हमेशा सच की राह पर कुर्बान होने को तैयार बैठे हैं। तो मैं अपील करूंगा गोपालगंज की जनता से कि इतना यूपी से चल के आने की क्या जरूरत थी? यहीं के लोग जिता देते हैं। ना देखिए आने की जरूरत इसलिए क्योंकि बिहार मेरा जन्मधरती है और यहाँ के लोग बहक न जाए क्योंकि एक तरफ तो सत्ता की हनक दिखाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ खूनी भेड़िया हैं जो खाल बदल के आपके बीच आएंगे, जात पात की बात करेंगे। आपसे वोट लेके जाने के बाद फिर पंडित मर रहा बा कि ठाकुर मर रहा बा कि दुसाद मर रहा बा, चमार मर रहा बा का से कोई मतलब नहीं है। आज भी हमारा हिंदू समाज में तू जाके देखो तो हमर जे मंदिर के निर्माण करे वाला लोग बा, मंदिर निर्माण तो कर देवेला लेकिन जब पूजा करे के समय आवेला तो का रोक देवल जाला। तो एकर विरोध ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता। यह विरोध कर्ण भी कहले रहे। मैंने आप लोग अपने आप को कहाँ रौरा लोगन पावतनी? एकदम बिहार के
एक नंबर के पार्टी राजग और वहाँ में उनकर मामा भी तेजस्वी के मामा सही वो चुनाव लड़त रहे। देखो दुनू के हनक देखले बारे गोपालगंज के धरती, ऐसा तो न बा कि साधु जी के हनक न देखले बा। हाँ। सत्ता के हनक कैसन होला वो यहाँ के जनता जानेला। तो भैया अब जनता केहू के हनक में ना आवे वाला बा। आज के डेट में रानी के पेट से राजा पैदा न लेवेला, राजा पैदा होई हमरा तहरा अंगूठा से। जे बटनवा चारपाई के निशनवा वाला बटनवा पर दबी ना तो ये असलम मुखिया जे बा राजा न बनी, सेवक बन के गोपालगंज के जनता के सेवा करी। यूपी के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। आवे तो वो बाबा बाड़ा तो हमका अलग बाड़ी सामना होई आज छठ छोड़ के रहुआ आ गइल बनी एकदम। देखिए छठ हाँ। सूर्य उपासना के एक महापर्व बा। हाँ। ई महापर्व के हम अपन बिहार के सभी लोगन के खास करके गोपालगंज के सभी व्रतधारी के दिल के गहराई से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से हार्दिक बधाई या शुभकामना देतानी और उम्मीद करतानी कि सूर्य पुत्र कर्ण जे अपन आजीवन समाज के उत्थान के लेके कुर्बान हो गलन अब परिवर्तन करे खातिर कि भाई जात पात खत्म होए के चाहिए, भेदभाव न रहे के चाहिए, एक दूसरा के बराबर के सम्मान मिले के चाहिए, ये सोच कर्ण के रहे। और वह सोच लेके आज ही कलयुग में ये वर्तमान के राजनीति में अगर कोई नेता कोई बेटा बा तो वो बेटा बा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अच्छा रउआ कहता नहीं कि हम बिहार के हमी तो तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के यही बहुत करीबे में लोग के घर बा। बिल्कुल तो बिहार के फिर गोपालगंज ना ये बताई आके एकदम इमोशनली अत्याचार कैले बड़े मंच से ये बताई बेटा हमी नहीं रउआ ये बताई कि भाई अगर देश के गद्दार हो जाए तो ओकरा के पनाह देबो कि जेल में भेजबो। भाई अगर तहरा लेल समाज के दुश्मन हो जाए तो ओकरा के धक्का देबो कि ओकरा कलेजा में लगेबो। तो के समाज के गद्दार अब ल तहरा से वोट लेके तहरे पे जुल्म करत तो हमरे से पूछ रहल बाड़ के मने के अब सरकार के करबा अल्टू राम और पलटू राम के कब केने चल जाई कोनो गारंटी नहीं के। तो जे लोकतंत्र के गला घोटता हमर 4 विधायक के टक्के शेर भाजा करके खरीद लेलस तो समझ रहे बड़ा कि बड़का शेर हो गई। कितना में बिके हैं अब देखा तो हमरा पक्का रिपोर्ट नहीं खे लेकिन बिकल तो बारे। चलो समय से हमरो पता चल गया कि ऐसा गद्दार के जरूरत MIM में नहीं खे। यहाँ चाहिए पक्का टिकाऊ और सेवक। तो का कहें मने छठ विवाह वो तो छठ के आशीर्वाद रउआ दे देनी। का कहें गोपालगंज के एक से एक विधानसभा के जो वोटर बा खास करके रउरा समाज के जी। दलित समाज के निचली जाति के जो लोग बा उनका से का अपील करम। हम अपन बिहार के हर जनमानस से अपील कर रहल बानी कि भाई ये बिहार वो धरती बा खास करके गोपालगंज कि जब अंग्रेजों टैक्स के लड़ाई अंग्रेज जब टैक्स बढ़ेले रहे ना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर गुजरात में लड़त रहन तो यहाँ पर बाबू विष्णु राय आंदोलन कैले रहन। यह वो धरती बा जहाँ की भोपाल पांडे जी स्वतंत्रता आंदोलन कैले रहस। यह वो धरती बा कि हमरा यहाँ रुआ के समझे के बा कि भाई अशफाक उल्ला खां राम प्रसाद बिस्मिल पंडित दुनू मिलके राम प्रसाद बिस्मिल तो राम के भक्त रहे और अशफाक उल्ला खां 5 वक्त के नमाजी। लेकिन जब बात देश के और समाज के असीमता पर आयल तो दोनों एक होकर के एक साथ फांसी के फंदा के चूमे के काम कैलन। तो वह वक्त आ गई बा लोकतंत्र के गला घोटे के लिए सब तैयार बा। तो भैया लोकतंत्र के बचा लो, भाईचारा बचा लो, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट न करके अपन क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लेके असलम मुखिया भाई के 4 पाई चुनाव चिन्ह पर बटन दबा दो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लड़ाई बड़ा जबरदस्त होके अलावा 1-2 दिन तक और ही प्रचार हुई चुनाव प्रचार, लेकिन गोपालगंज में त्रिकोणीय ना चरकोड़ीय मुकाबला बा। गिनवा देता नहीं बीजेपी RJD MIM और कोई मुकाबला नहीं खे। अरे मुकाबला बा बेईमान बनाम ईमानदार। बाकी जितना बा सब बेईमान बा, सबके कॉलर दागदार बा। तो हर लोगन के लड़ाई केकरा से बताब? हमार लोगन के लड़ाई बेईमान लोग से बा। बेईमान लोग से लूटा लूटे के आजादी बा। तो ये दोनों जे भाजपा और RJD जो लूटे का ठेका ले लिया है बिहार को, तो यही ना लूटे के ठेका का पट्टा खत्म करने हम आए हैं। ये लूटे का ठेका नहीं चलेगा और हम सबका सुपड़ा साफ करेंगे। बेईमान साफ, ईमानदार जिंदाबाद।
ठीक है। पंडित मनमोहन गामा झा